अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री टाइम्स। फ़री टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक कि बच्चे हमेशा गलती नहीं करते। कहीं ना कहीं गलती बच्चों से ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों की गलती नहीं भी होती। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपलोड ज़रूर मौसूल होते रहें। नाज़रीन, बच्चे गलत नहीं होते। आज इस बात के ऊपर हम सोचेंगे, बात करेंगे। बच्चे जब छोटे होते हैं नाज़रीन, तो वो जैसे भी टाइम बाहर गुजारते हैं अपने स्कूल में, एकेडमी में, या बच्चे कभी शाम को साइकिलिंग भी करते हैं, खेलने भी जाते हैं, कहीं पे भी जो कुछ भी हुआ होता है, बच्चों की आदत होती है कि वो छोटे छोटे हर चीज़ें, हर शरारतें और हर किस्म की शेयरिंग आके अपने मामा या बाबा के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता जाता है और छोटे बच्चे भी, या कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो शेयरिंग ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं क्या वजह हो सकती है उसकी? बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। घर आके अपना काम किया, अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखी और बैग भी अपनी जगह पे रखते हैं। देखने में सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी वो जो शेयरिंग वो कर रहे थे वो नहीं करते। और कभी कभार तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ का एहसास लेट होता है कि मेरा बच्चा मुझसे शेयरिंग नहीं करता। फिर वो जो बच्चा पहले बगैर पूछे सारी चीज़ें शेयर किया करता था, तो बाद में वो पूछने से भी नाज़रीन समटाइम्स आपको कुछ नहीं बताता, और या फिर कभी कोई ना कोई ऐसी बात रैंडम कर देता है जो कि नहीं हुई होती, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो सुकून में आ जाएं। फिर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पासकोड लग जाते हैं, पासवर्ड लग जाते हैं, और बच्चों के जो रूम्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी प्राइवेसी की बात होती है। और पेरेंट्स भी जो है वो अलाउ नहीं होते कि वो उनके मोबाइल्स को चेक करें या उनके प्राइवेट टाइम्स में, प्राइवेसी टाइम में उनके रूम्स में एंटर हो सकें या उनसे गुफ्तगू कर सकें। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम फिर कह देते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, उसके बारे में मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है। तो ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो जिसके पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं नाजरीन। उन मुहरकात के बारे में आज हमने इंशाल्लाह बात करनी है। तो वो हमने ये देखना है कि ऐसा क्यों है कि बच्चे तो पहले सारा कुछ बताते थे, हर चीज़ बगैर पूछे बताते थे, और क्या हो गया है ऐसा कि अब वो पूछने से भी नहीं बताते, और अगर पूछो तो वो कभी कभी तो सही और कभी कभी कोई ऐसी रैंडम बात कर देते हैं जो सच नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है नाजरीन? ये सोचने की बात है। असल में हमने ये सोचना है कि ये तब्दीली कब आई है उनमें, वो ये जो उनका मिजाज चेंज हुआ है वो वो कब हुआ, वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनका मिजाज चेंज हो गया। नाजरीन, जब बच्चे छोटे थे तो जब उन्होंने आपसे शेयरिंग शुरू की, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो उनकी चीज़ों को ओन करते हैं, उनके लिए उनके बच्चों के मुंह से निकलने वाली हर बात बड़ी अहम होती है, और वो सुन रहे होते हैं और वो उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देते हैं। और बच्चे भी सारे बड़े एक्साइटेड होके, बड़े जोश के साथ उनको सारी अपनी बातें बता रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जो उनके साथ आज हुआ। या फिर वो बच्चे जो 9-10 में या कॉलेज में चले जाते हैं, और वो कभी आके अपने पेरेंट्स के साथ जब शेयरिंग करते हैं कि आज हमारा पहले पीरियड में टेस्ट था मामा, तो हमने जो है वो टेस्ट को तो तैयार नहीं किया था। फिर हम दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना आज टेस्ट ही होना है, कुछ नया तो पढ़ना नहीं, तो हम लोग जाके वो फलानी जगह से बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है, हमने पहले 2 पीरियड बंक किए और हम जो है वो नाश्ता करने चले गए। ये आके बच्चे ने जो है ना घर जब अपनी मामा को या बाबा को बताया, अब जो रिएक्शन था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे वो मैंने बोला, जैसे वो छोटे बच्चे थे, उसने कोई शरारत की, उसने आके अपनी मामा को बताया और मामा ने उसकी बात को सुना। या बच्चे कभी बता देते हैं कि मामा आज मैंने साथ वाले बच्चे को ना टीचर से डांट पड़वा दी, आज मैंने ना साथ वाले बच्चे के पास 2 पेंसिल्स थी, दोनों बड़ी अच्छी थी, तो एक पेंसिल जो है ना मैंने उससे लेके ना काम करके उसको वापस कर दी, उसकी जगह पे रख दी, मैंने उसको बताया भी नहीं। ये छोटी मोटी गलतियां हैं,
और आज ना मैंने काम नहीं किया था, तो मेरी कॉपी भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने टीचर को ऐसे कह दिया कि मेरी कॉपी घर पे है और मैंने काम किया हुआ है, मैं कॉपी नहीं लाया। तो और दूसरी वो कॉलेज की एग्जाम्पल। अब उसमें कॉलेज की एग्जाम्पल में हम ये भी कह सकते हैं कि समटाइम्स बच्चा जो है, लड़के हैं ना, अगर वो लड़के हैं तो उनकी और तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं, लड़कों को रेसिंग की बड़ी आदत होती है कि नई नई बाइक चलाना शुरू की है। दोस्तों में उनका ये भी बड़ा ट्रेंड होता है कि हम लोग रेसिंग करें, स्पीडी बाइक चलाएं, या कभी जो है वो स्मोकिंग की तरफ भी चले जाते हैं। थोड़ा बहुत हल्का सा उन्होंने उसका भी एक शुगल कह लें कि वो ये भी होता है जब दोस्तों में होते हैं। तो समटाइम्स दोस्तों में रहते हुए इन चीज़ों को अवॉइड करना, बच्चों के पास इसके अल्फाज नहीं होते कि हम अपने फ्रेंड्स को क्या बोलें। तो वो एक टाइम जस्ट गुजारने के लिए अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, और वो घर आके जब अपनी मामा को बताते हैं ये सारी बातें, या जिनकी बाबा के साथ ज़्यादा बनती है तो वो बाबा को बताते हैं, तो ये आगे से जो पेरेंट्स का जो एक्सेप्टेंस है ना, उन वाक़यात की एक्सेप्टेंस है, वो बड़ी मैटर करती है नाजरीन। अगर तो पेरेंट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो है बात ठीक है। बच्चे को आप ज़रूर आप उसकी बात सुने और सारी उसको बात कहें कि बेटा हाँ, तो जो कॉलेज गोइंग है उसको कह देंगे बेटा आप सही कह रहे हैं, दोस्तों में रह के आपके लिए मुश्किल था, आप अवॉइड करते हैं। बच्चा कम से कम ये तो कह रहा है ना कि ये बातें गलत हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था मामा, लेकिन वो करना पड़ा, लेकिन है गलत। तो जिस चीज़ को वो खुद भी गलत कह रहा है, बजाय इसके, इस पे दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक रिस्पॉन्स तो ये है कि मामा फुल गुस्से में आ जाएं और बच्चे को जो है वो डांटना शुरू कर दें कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम्हें इसलिए कॉलेज भेजा है कि तुम जाके ये वाली हरकतें करो, तुम बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारी हरकतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, फलाने तुम जो है वो नाश्ता करने चले गए थे, फलाने दिन तुमने कॉलेज बंक किया था, अब तुम जो है नाइट्स में तुम रेसिंग करते हो, और इस तरह की सारी चीज़ें। आने तो आज तुम्हारे बाबा को सारी बातें बताती हूँ। फिर वो बाबा आएंगे, फिर वो एक एपिसोड शुरू हो जाएगी। बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो एलियन है कहीं घर में उसका कोई हमदर्द नहीं है। तो वो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है नाजरीन। या जो बच्चा वो छोटा था, जब उसने आके मामा को बताया तो मामा आगे से अगर उसको डांट देंगी, कुछ भी कह देंगी, तो उसको वो डांट याद नहीं रहेगी, सिर्फ उसको ये याद रहेगा कि मुझे मामा ने ना शेयरिंग करने पे ये कह दिया, आइंदा बस अब मामा को नहीं बताना कि हमने क्या किया था। शरारतें बच्चे करते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, दूसरा पहलू ये है कि आप बच्चे की बात कंप्लीट सुने, ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, उसकी बात बड़े उसको इंजॉय करें। जितनी एक्साइटमेंट के साथ वो आपको बता रहा है ना, आप भी कोशिश करें उसको एडजस्ट करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की। आपके बच्चे की अगर अच्छाइयाँ आपकी हैं ना, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करें, उसको रिजेक्ट ना कर दें। अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी, वो थी रिजेक्शन की। अब एक्सेप्टेंस की क्या एग्जांपल है? एक्सेप्टेंस में आप उसकी सारी बात सुने, ठीक है, उसको समझा दें बेटे, आप बड़े जो छोटा बच्चा था उसको आप समझा सकते हैं, बेटे यू आर गेटिंग नॉटी, और आप कितनी शरारती होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं आपको, तो आपने वो कर दिया था, अभी तो आज तो बहुत मज़ा आया है, लेकिन आइंदा से आपने ये नहीं करना। कोई ऐसी शरारत करें कि जिससे ना किसी को नुकसान ना हो और अल्लाह ताला के सामने आपको शर्मिंदगी ना हो। तो बच्चे को क्या, एक हमने उसकी बात भी सुन ली, उसको एक हमने ये फील भी दे दी कि आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी बेटी हैं, और साथ ही हमने उसको थोड़ा सा लेसन भी पढ़ा दिया। वो कॉन्शियस होगा, वो आइंदा वो नहीं करेगा, और उसकी वो जो शेयरिंग की हैबिट है वो बरकरार रहेगी। दूसरा, वो जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ थे या कॉलेज गोइंग गर्ल्स में भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, गर्ल्स जो हैं आपस में चिट चैट करती हैं जैसे भी, तो वो भी बड़ा एक मैटर था। उसका एक रिस्पॉन्स तो मैंने आपको शेयर कर दिया। दूसरा उसका ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि उसकी सारी बात सुने, उसकी सारी बात सुनने के बाद हमने सुन ली, हमने उसको ऑन किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमने करना क्या है कि हमने उसको समझाना है कि ये आइंदा से वो क्लासेस बंक ना हो, और वो अगर वो रेसिंग कर रहा है वो ना करे। तो आप उनको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से, देयर आर 110 वेज कि आप अपने बच्चे को समझा सकें। 101 तरीके हैं। आप किसी भी तरह आप अपने बच्चे को समझते हैं, आप उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चा जो है अगर वो कॉलेज गोइंग है तो 15-16 साल से आपके साथ रह रहा है, आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। देन उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसके साथ काउंसलिंग करें,
उसको समझाएं कि बेटे ये तो भी आप अवॉइड नहीं कर सके। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपके दोस्त थे, या मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आपके फ्रेंड्स थे, उनके साथ आपने किया, लेकिन इसमें नुकसान कितना है। मैं अब वो तो आपके फ्रेंड्स थे, तो मेरे तो आप ही बेटे हैं। अगर रेसिंग में आपको कुछ हो जाए, या आपकी कोई आप गिर जाएं, कोई ज़्यादा चोट लग जाएगी, या आपकी टांग वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपना बेटा कहाँ से लाऊंगी? उसको किसी भी तरह समझा के, ताकि वो इस बात को अंडरस्टैंड करे कि यस, मेरी बात को मम्मा ने या बाबा ने जो है ना रिजेक्ट नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। और फिर क्या होगा कि बच्चा आपसे हर चीज़ जो है ना वो अपनी शेयरिंग रखेगा। आजकल के दौर में आपने सुना होगा कि स्कूलों और कॉलेजेस में काउंसलर्स की एक डेजिग्नेशन होती है। हम जब पढ़ते होते थे नाज़रीन, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे स्कूलों में तो कोई काउंसलर नहीं होता था। हमारे कोई हेल्थ के लिए बहुत सारे सेमिनार्स होते थे, और हेल्थ के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वो हमें बच्चों को ज़रूर अवेयरनेस के लिए करवाई जाती थी, लेकिन काउंसलर्स नहीं होते थे। अब जब हम रिसर्च से अगर देखते हैं तो माँ बाप से अच्छा काउंसलर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के सिवा, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत दुनिया में बच्चे से कोई नहीं कर सकता। ये एक पढ़ी लिखी बात। अब अगर हम ये देखें कि बच्चा जब महसूस करता है कि उसने घर पे आके बात बताई तो घर पे तो पड़ गई मुसीबत, अब उसने ये ऐसा कोई बंदा ढूंढना है कि वो जिससे बात करे और मुसीबत ना पड़े। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे जब हमसे भी बात करते हैं ना, तो वो आखिर में कह देते हैं मामा को ना बताइएगा या बाबा को ना बताइएगा। तो वो क्या वजह है कि मामा बाबा को नहीं बतानी? उसको पता है कि मेरी क्लास लग जानी है, और ये क्लास जब भी अगली मैंने कोई गलती करनी है ना, तो ये सारी पीछे वाली एपिसोड जो है ना रिवाइज होनी है, और पौने घंटे का लेक्चर मस्ट है। तो ये चीज़ें नाज़रीन बड़ी सोचने वाली हैं। अब काउंसलर्स की बात हो रही थी। अब स्कूल में जब बच्चा, आपने देखा होगा, किसी ना किसी एक टीचर के साथ बड़ा अटैच होता है, उससे बात करता है, और टीचर भी कोशिश करती है कि उसकी सारी बातों को अंडरस्टैंड करे, उसकी काउंसलिंग करे, उसको समझाए। अब वो जो सारा काम है ना, उसके लिए एक स्पेशल उन्होंने एक डेजिग्नेशन हमारे स्कूलों कॉलेजेस में मौजूद है, दैट इज़ स्टूडेंट काउंसलर। अभी जो इरिटेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समझाने के लिए, या जो बड़े सहमे हुए बच्चे होते हैं, उनके बारे में मेरी वीडियोस में डिटेल से बातें मौजूद हैं, आप मेरी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल पर्सनैलिटी के नहीं होते, उन लोगों की काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स हायर किए जाते हैं। तो मैं इस बात के बारे में अक्सर बड़ा सोचती हूँ कि वाई काउंसलर्स? जब पेरेंट्स मौजूद हैं तो बच्चे को काउंसलर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? वो जो सारी बातें काउंसलर्स के साथ करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ अगर करेंगे तो बेहतर अंदाज में वो उनको गाइड भी कर सकेंगे। ये था नाजरीन आज का टॉपिक। बच्चे हमेशा गलत नहीं हुआ करते, गलती हम बड़ों से भी हो जाया करती है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी गलतियों को ठीक करें, ताकि बच्चों का फ्यूचर दरअसल हमारा ही फ्यूचर है। हमारी ही मुल्क की बागडोर बच्चों ने संभालनी है, हमारे ही बुढ़ापे बच्चों ने संभालने हैं। तो उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है नाजरीन। उनकी बातों को सुने, उनको एक्सेप्ट करें, एब्जॉर्ब होने दें, और साथ साथ उनको समझाने, उनकी काउंसलिंग का भी सिलसिला जो है वो जारी रखें। ये तभी हो सकेगा जब हम इस चीज़ को फोकस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं हूँ फ़रियाल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।